हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी 45 को, जिसमें राजबीर शेट्टी लीड रोल में हैं, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत विनय नाम के लड़के से होती है, जो अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में विनय के पास उसके फ्रेंड का फोन आता है, जो बताता है कि मीटिंग शुरू हो गई है। ये सुनते ही विनय तेजी से जाने लगता है, तो उसकी बाइक के आगे एक कुत्ता आ जाता है। यहाँ टक्कर लगने से उस कुत्ते की मौत हो जाती है, लेकिन विनय को लेट हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप आगे निकल जाता है। और तभी एक ट्रक विनय को उड़ा देता है, जिसमें विनय की भी मौत हो जाती है। अब एकदम से विनय की आँख खुलती है और पता चलता है कि ये तो विनय का सपना था। और विनय इस सपने से एकदम हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, फिर वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और उसे बार बार अपने सपने की झलक आ रही थी, जिसमें वो मर चुका है और उसकी माँ उसका अंतिम संस्कार कर रही है। पर फिर भी विनय उस पर ध्यान नहीं देता और तैयार होकर अपने ऑफिस निकल लेता है। और हमें पता चलता है कि विनय के साथ बस उसकी माँ रहती है और विनय के पापा इस दुनिया में नहीं हैं। अब इसके बाद विनय जब रास्ते में होता है, तभी उसके पास उसके कॉलेज का फोन आता है, जिससे विनय सोचता है कि नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा, वरना वो सपना सच भी हो सकता है। लेकिन तभी विनय की बाइक के आगे वो कुत्ता आ जाता है और टक्कर लगने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर तो विनय डर जाता है, पर वो कुत्ते पर ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे बाइक चलाकर ऑफिस आता है, ताकि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए सपने की तरह। फिर ऑफिस आने के बाद विनय सोचने लगता है कि मुझे मरने का सपना क्यों आया था, इसलिए वो इंटरनेट पर यही सब सर्च करने लगता है। तभी उसके सामने एक वीडियो आती है, जिसमें गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग बता रहे थे कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। एक आत्मा शरीर से निकलकर दोबारा उस शरीर को जगाने की कोशिश करती है, इसलिए कई मान्यताओं में शरीर को जला दिया जाता है, जिससे आत्मा समझ जाती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं आ सकती। और फिर आत्मा को यमराज के पास दूत लेकर आते हैं, जिसे यमराज आत्मा के कर्मों के हिसाब से फैसला सुनाते हैं कि इसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। ये सब देखकर तो विनय के होश उड़ जाते हैं। तभी विनय के ऑफिस में कुछ गुंडे घुस आते हैं, जो विनय को मारने लगते हैं और फिर उसे किडनैप करके ले जाते हैं। फिर जब विनय की आँख खुलती है, तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था, इन सब का लीडर, जो विनय से कहता है कि तूने मेरे रॉसी को मारकर अच्छा नहीं किया। और असल में दोस्तों, ये डॉगी जिसे विनय ने उड़ाया था, वो इसी आदमी का था। वो विनय से कहता है कि मैं तुझे माफ नहीं करूँगा, इसलिए आज मैं कसम खाता हूँ कि तेरे पास केवल 45 दिन है जिंदा रहने के लिए, फिर 45वें दिन मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सुनकर विनय अपनी गलती की माफी मांगने लगता है, पर वो आदमी नहीं सुनता। अब इसके बाद विनय यहाँ से भागता हुआ पुलिस के पास आता है कि मेरी मदद कर दीजिए, एक गुंडा मुझे मारना चाहता है। तब पुलिस वाला 2 कांस्टेबल को विनय के साथ भेजता है कि जाओ इसे किससे खतरा है पता करो। फिर विनय जब इन कांस्टेबल को वहीं उस आदमी के अड्डे पर लाता है, तो ये जगह तो खाली पड़ी थी। ये देखकर विनय हैरान था और वो कांस्टेबल कहते हैं कि जरूर तूने सपना देखा होगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब विनय को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो अपने घर आ जाता है और वही डॉक्यूमेंट्री देखने लगता है, जिसमें बता रहे थे कि कैसे शरीर जलने के बाद आत्मा भटकने लगती है। तभी विनय की माँ उसे बताती है कि तेरी बाइक में आग लग गई है, जो देखकर विनय हैरान था। और फिर उसके सामने वही आदमी आता है, जो कहता है कि बाइक जलाकर मैंने तेरी मौत की गिनती शुरू कर दी है, अब तू नहीं बचने वाला। ये सुनकर तो विनय कुछ कर नहीं पाता। इसके बाद विनय के पास उसकी लवर मेघना का कॉल आता है, तो विनय काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, इसलिए मेघना अगली सुबह विनय को मिलने के लिए बुलाती है। तो अगले दिन विनय मेघना को सब बता देता है, जो जो उसके साथ हुआ। ये सुनकर तो मेघना को भी यकीन नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है, पर विनय
विनय कहता है कि वो गुंडा मुझे मार डालेगा, मुझे कंफर्म हो गया है। तब मेघना कहती है कि मेरे पापा का दोस्त बहुत बड़ा गुंडा है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। इसलिए मेघना विनय को अपने साथ उसी डॉन के पास लाती है। यहाँ विनय उस डॉन से अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मेरे पास केवल 45 दिन है जिंदा रहने के लिए, ऐसा उसने कहा है। ये सुनकर तो वो डॉन के भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि इस आदमी ने तो मुझे भी धमकी दी है और उस आदमी का नाम है रायप्पा। मैंने उसके बिजनेस में हाथ डाला था, इसलिए उसने गुस्से में आकर मुझे 45 दिन की धमकी दी थी। फिर वो बताता है कि आज ही मेरा 45वां दिन है। ये सुनते ही विनय के होश उड़ जाते हैं और तभी एक गोली उस डॉन के माथे के आर पार हो जाती है, जो कि दूर से रायप्पा ने ही उसे मारी थी। ये देखकर तो विनय और मेघना वहाँ से भाग जाते हैं और अब विनय को लगने लगा था कि मैं भी ऐसे ही मरूंगा। फिर मेघना विनय के साथ उसके घर आती है और उसके साथ प्यार भरी बातें करती है, लेकिन विनय तो मौत के ख्याल से ही एकदम शांत हो गया था। इसलिए मेघना उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो चली जाती है। फिर जब रात को विनय सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद ही नहीं आती और पूरी रात वो टेंशन में गुजार देता है। इसके बाद विनय आज एक कैब से ऑफिस जा रहा होता है, क्योंकि बाइक तो जल गई है। लेकिन तभी रायप्पा के लोग उस कैब पर हमला कर देते हैं और रायप्पा विनय के पास आकर उसे फिर से डराने लगता है, जिसके डर से विनय भागकर अपने दोस्तों के पास आता है कि भाई मेरी मदद कर दो, एक गुंडा मुझे मारने पर तुला है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसे गुंडों का इलाज आफताब भाई कर सकते हैं। इसलिए वो विनय को सीधा आफताब भाई के पास लेकर आते हैं, जो कि फेमस गुंडा था। यहाँ विनय आफताब को रायप्पा के बारे में बताता है और कहता है कि उसे मार दो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दे दूंगा, मैं भी अब परेशान हो गया हूँ। तभी वहाँ रायप्पा आकर इन सब पर हमला कर देता है और उसने आफताब को भी अच्छे से पीटा था। तब ये देखकर विनय वहाँ से भाग निकलता है कि ये आदमी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फिर थक हार कर विनय अपने घर आता है और अपनी माँ को पकड़कर खूब रोता है कि माँ मैं मरने वाला हूँ। तब उसकी माँ कहती है कि मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं सुब्रमण्य के भक्त हूँ, अगर मेरी भक्ति मेरे भगवान ने सुनी है तो वो तेरा साथ देने जरूर आएंगे। ये कहकर वो विनय को मंदिर के सामने बिठाती है और एक ताबीज बनाकर विनय को पहना देती है कि मेरे प्रभु तेरी रक्षा जरूर करेंगे। इसके बाद हम एक शिवा नाम के आदमी को देखते हैं जो लोगों की मदद कर रहा था और वो अपने तरीके से लोगों को पाठ भी पढ़ाया करता था। फिर यहाँ से शिवा एक डोसा की दुकान पर डोसा खाने आता है, तो यहाँ विनय भी डोसा खाने आया था। जो डोसा खाते हुए वही गरुड़ पुराण वाली वीडियो देख रहा था, जिसमें बता रहे थे कि आत्मा को कितनी पीड़ा सहकर ये धरती छोड़नी पड़ती है। तभी ये वीडियो शिवा भी देखने लगता है, जिस पर विनय उसे हटा देता है कि मुझे परेशान मत करो, आखिर तुम हो कौन। तो शिवा भी ऊट पटांग जवाब देने लगता है। खैर फिर जब विनय वहाँ से निकलता है तो रायप्पा के गुंडे फिर से उसे पकड़कर मारने लगते हैं। तभी वहाँ से शिवा जाने लगता है तो विनय उससे मदद मांगता है। ये सुनते ही शिवा तो तुरंत एक गुंडे को पीट देता है और बाकी सारे गुंडे भाग जाते हैं। जिसके बाद शिवा विनय को लिफ्ट देता है, क्योंकि विनय डरा हुआ था। फिर वो एक जगह लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब विनय भी अपनी प्रॉब्लम शिवा को बताता है, लेकिन शिवा को यकीन नहीं होता है और वो तो उल्टा विनय से कहता है कि फिर तो तुम्हें 45 दिन खुलकर जीने चाहिए, क्योंकि जब मरने का पता है तो बचे हुए दिन अच्छे से जी लो। पर विनय तो भड़क कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन विनय आफताब से मिलने आता है, जिसे रायप्पा ने खूब मारा था और आफताब कह रहा था कि मैं पूरी प्लानिंग के साथ उस रायप्पा को मारूंगा, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तभी वहाँ रायप्पा की गाड़ी की आवाज आती है और ये देखकर तो आफताब अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग निकलता है ताकि आज उसकी धुलाई ना हो। पर यहाँ विनय अकेला फंस गया था, तो रायप्पा कहता है कि तुझे आज ही मार दूं क्या, मेरा बदला पूरा होगा। इतने में वहाँ पर शिवा आ जाता है, जिसे देखकर तो रायप्पा हैरान
था और शिवा उसे कहता है कि इस लड़के को छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ। पर रायप्पा कहता है कि इसने मेरी रोजी को मारा है, ये बचेगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। हालांकि इनकी बातों से हमें इतना तो समझ आ गया था कि रायप्पा कहीं न कहीं शिवा से डरता है। अब ऐसा क्यों, वो आगे पता चलेगा। जिसके बाद रायप्पा तो चला जाता है कि मैं इसके 45वें दिन आऊंगा और 25 दिन गुजर चुके हैं, केवल 20 दिन और। फिर रायप्पा के जाने के बाद शिवा भी चला जाता है और विनय के पास मेघना का कॉल आता है, जो जल्दी से उसे थिएटर के पास आने को कहती है। फिर जब विनय मेघना के पास आता है तो मेघना बताती है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो गए थे, जो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे। अब मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती सगाई करा दी है और अब हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे मिलूंगी तो मेरे मम्मी पापा को दुख होगा और ये मैं होते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर तो विनय रोने लगता है। तभी वहाँ रायप्पा के गुंडे आ जाते हैं, जो आज विनय को परेशान करने के लिए मेघना को छेड़ने लगते हैं। इस पर विनय, जो पहले से गुस्से में था, वो पागलों की तरह रायप्पा के गुंडों को मारने लगता है, जिससे गुंडे तो अधमरे हो गए थे। तब मेघना आखिरी बार विनय को गले लगाती है और रोते हुए चली जाती है। वहीं विनय भी पूरी तरह टूट गया था कि अब उसका प्यार भी उससे छिन गया। फिर हम देखते हैं कि आज रायप्पा के पास जब उसके आदमी आते हैं तो सबके चोट लगी थी और पता चलता है कि इन्हें विनय ने मारा, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब उसके आदमी कहते हैं कि उसे मार देते हैं, पर रायप्पा कहता है कि अब उसे मारना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसके साथ जो शिवा है वो अकेला नहीं है, वो हमें कभी इस विनय को मारने नहीं देगा, इसलिए मुझे किसी और तरीके से इस विनय को मारना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज रायप्पा विनय के ऊपर निशाना लगाए बैठा था ताकि आज ही उसको मार दे, लेकिन सही मौके पर शिवा आ जाता है, जो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तब आज रायप्पा भी विनय को मारने के लिए उसका पीछा करता है, पर शिवा किसी तरह से विनय को बचाकर अपने साथ ले जाता है और रायप्पा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हमें बताते हैं कि एक आत्मा को धरती पर कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जहां उसे चांद की चांदनी से भी गर्मी का एहसास होता है और हवा उसे काटने लगती है, इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। फिर सीन विनय पर आता है, जो शिवा के साथ सेफ महसूस कर रहा था। तभी शिवा विनय को आज मेघना की शादी में ले आता है, जिससे विनय हैरान था। विनय पूछता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मेरा तो पहले से दिल टूटा है। तब शिवा कहता है कि जो हो गया उसे स्वीकार करना सीखो और चलो मेघना को शादी की बधाई दे दो। अब जैसे ही विनय अंदर जाता है तो उसको पैनिक अटैक आने लगता है, लेकिन शिवा उसे हौसला देता है और मेघना से मिलने के बाद विनय शिवा के साथ जाने लगता है, पर उसे बार बार मेघना के साथ बिताए पल याद आ रहे थे, जिससे वो उदास था। फिर विनय जैसे ही घर आता है तो उसकी माँ तो उसके लिए खाना बनाते समय ही बेहोश हो जाती है। ये देख विनय जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, तो डॉक्टर उनका चेकअप करके बताते हैं कि वो अकेलेपन के कारण ऐसे बेहोश हो गई हैं। हमें उन्हें कुछ दिन केयर में रखना पड़ेगा, तभी बताएंगे कि उनकी क्या पोजीशन है। ये सुनकर तो विनय डर जाता है कि माँ को कुछ हो न जाए, और उसे ये भी गिल्ट होता है कि काश मैंने माँ से खूब सारी बातें कर ली होती तो माँ को कभी अकेलापन महसूस न होता। फिर वहाँ शिवा आता है, जो विनय को बताता है कि इतना उदास ना हो, ये हर इंसान के साथ होता है। हर इंसान को परिवार, दोस्त और प्यार छिन जाने का डर रहता है, पर तुम्हारा तो पहले ही सब कुछ छिन चुका है। अब ऐसे में तुम्हारे आगे केवल मौत का डर है, जिसे तुम चाहो तो हरा सकते हो। इसलिए उस रायप्पा के पास जाओ और अपने मौत के डर का सामना करो। ये सुनकर विनय कहता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ, और वैसे भी आज 45वां दिन है, वो मुझे पक्का मार देगा। लेकिन शिवा कहता है कि तुम कब तक डर डर के जियोगे, जाओ आज मौत को गले लगा लो। ये सुनकर तो विनय तुरंत वहाँ से निकलता है और रायप्पा के सामने आ जाता है। यहाँ वो रायप्पा से कहता है कि आप आज मुझे मार दो, मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है। इस पर रायप्पा हंसने लगता है, और वो जैसे ही विनय को मारने वाला था, तभी यहाँ शिवा आकर फिर से विनय की
की जान बचा लेता है। ये देख विनय हैरान था कि इस बार आपने मुझे मरने क्यों नहीं दिया। तो शिवा कहता है कि तेरी माँ की भक्ति के कारण आना पड़ा। और तभी रायप्पा यहाँ अपने सारे गुंडों को शिवा पर हमला करने के लिए भेज देता है। तब शिवा एक आवाज लगाता है और वहाँ कई सारे भोलेनाथ के अंश प्रकट हो जाते हैं, जो देख विनय हैरान था। और ये सारे अंश एक एक करके रायप्पा के गुंडों को मारने लगते हैं। तब शिवा भी बस ये सब बैठकर देख रहा था। विनय को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और कुछ ही देर में रायप्पा की पूरी गैंग इन लोगों ने खत्म कर दी थी। तभी सारे अंश वापस चले जाते हैं और रायप्पा शिवा के पास आकर कहता है कि आपने इस विनय को मेरे हाथों मरने से बचा ही लिया ना। ये कहते ही रायप्पा तुरंत विनय के पास आकर उसे मार डालता है। फिर विनय को थोड़ी देर बाद होश आता है और उसके सामने शिवा था। तब विनय कहता है कि मैं तो मरा नहीं, यानी आपने मुझे बचा लिया। तब शिवा कहता है कि तुम्हें एक सच आज जान लेना चाहिए और वो रिवील करता है कि ये सब माया थी। असल में तुम तो उस दिन मर गए थे जब तुमने उस कुत्ते को ठोका और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने तुम्हें माया के जाल में फंसाकर दुनिया दिखाई। इसी कारण कष्ट के तौर पर तुम्हारे सारे अपने तुमसे दूर हो रहे थे। और जो रायप्पा तुम्हें मारने के पीछे पड़ा था वो असल में खुद यमराज थे, जिनके पसंदीदा कुत्ते को तुमने मार दिया और ऊपर से उसको देखने भी नहीं गए कि वो किस कष्ट में है। इसलिए रायप्पा तुमसे गुस्सा था। फिर यहाँ शिवा रिवील करता है कि मैं कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान हूँ, जो तुम्हारी माँ की भक्ति के कारण आया। ये सब जानकर तो विनय के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नई मूवी के साथ।